जहां हम बात करते हैं पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री के उन मौजुआत पर जो सोशल मीडिया, न्यूज पोर्टल्स और अवामी हलकों में सबसे ज्यादा जेर बहस रहते हैं। आज की वीडियो का मौजू निहायत हसास भी है और दिलचस्प भी, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तानी अदाकाराओं की बदलती हुई शक्लो सूरत, कॉस्मेटिक सर्जरी, फैशन एनहेंसमेंट और जदीद स्किन ट्रीटमेंट्स के बारे में। ये वो मौजू है जिस पर अक्सर लोग बगैर मुकम्मल मालूमात के राय कायम कर लेते हैं, जबकि हकीकत यह है कि शोबिज की दुनिया में कैमरा, लाइटिंग, मेकअप, फिल्टर्स और प्रोफेशनल ग्रूमिंग का किरदार भी बहुत बड़ा होता है। इस वीडियो में हमारा मकसद किसी अदाकारा को निशाना बनाना या तनकीद करना नहीं, बल्कि उन हकाइक, बयानात और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की आरा को तरतीब से आपके सामने रखना है जो 2025 और 26 के दौरान अवामी सतह पर सामने आ चुकी हैं, ताकि आप खुद फैसला कर सकें कि हकीकत क्या है और कयास सराई कहां से शुरू होती है। आइए आपको बताते हैं कि कौन कौन सी ऐसी मशहूर पाकिस्तानी अदाकाराएं हैं जिन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करवा रखी है। सबसे पहले बात करते हैं हानिया आमिर की, जो इस वक्त पाकिस्तान की सबसे ज्यादा मकबूल और नौजवान नस्ल की पसंदीदा अदाकाराओं में शुमार होती हैं। हानिया आमिर अपनी शोख मुस्कुराहट, चुलबुली अदाकारी और खास तौर पर अपने दिलकश डिम्पल्स की वजह से हमेशा तवज्जो का मरकज रहीं। लेकिन जैसे जैसे उनका करियर आगे बढ़ा, उनकी शोहरत में इजाफा हुआ, वैसे वैसे उनकी जाहिरी तब्दीलियां भी अवामी बहस का मौजू बनती गईं। 2025 और 26 के दौरान मुख्तलिफ डर्मेटोलॉजिस्ट और ब्यूटी एक्सपर्ट्स ने मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यह दावा किया कि हानिया आमिर के डिम्पल्स मुमकिन तौर पर कुदरती होने के साथ साथ सर्जिकली इनहेंस भी किए गए। इसके अलावा उनकी नाक की शेप, होंठों के फिलनेस, गालों की साख्त और आईब्रोज एरिया में आने वाली बारीक तब्दीलियों को भी प्लास्टिक सर्जरी के साथ जोड़ा गया। ताहम खुद हानिया आमिर की जानिब से कभी किसी बड़ी कॉस्मेटिक सर्जरी की वाज़ेह तस्दीक सामने नहीं आई और अक्सर ये कहती नजर आई कि वक्त के साथ साथ इंसान की शक्ल में फितरी तब्दीली आती है, जबकि प्रोफेशनल मेकअप, जदीद लाइटिंग और हाई डेफिशिएंस कैमरे भी चेहरे को बिल्कुल नया अंदाज दे सकते हैं। बात करेंगे आयजा खान की, जिन्होंने पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की सबसे बड़ी और कामयाब अदाकारों में अपना शुमार किया। आयजा खान की खूबसूरती हमेशा सादगी, नफासत और क्लासिकल फीचर्स की मिसाल समझी जाती रही, लेकिन 2025 के आखिर और 26 के शुरू में उनके कुछ फोटोशूट्स और ड्रामा सीरियल्स ने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी। कई लोगों का कहना है कि उनका चेहरा पहले से ज्यादा रिफाइंड, स्मूथ और शेप में नजर आ रहा है। कुछ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और डर्मेटोलॉजिस्ट ने ये राय दी कि शायद ये फिलर्स, बुटॉक्स या नाक की हल्की सी सर्जरी का नतीजा है। दूसरी जानिब आयजा खान माजी में बारहा ये वजाहत कर चुकी कि जदीद फोटोग्राफी, एडिटिंग, मेकअप टेक्निक्स और स्टाइलिंग इंसान की शक्ल को ड्रामाई तौर पर बदल सकती हैं। उनका मौकिफ हमेशा यही रहा कि उम्र के साथ साथ चेहरा खुद भी बदलता है और हर तब्दीली को सर्जरी से जोड़ना दुरुस्त नहीं। आयजा खान अपनी खूबसूरती और तंदुरुस्ती के लिए मारूफ है और वो अपनी स्किन केयर रूटीन में महंगे और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स वो इस्तेमाल करती हैं। साथ ही साथ की आर्टिफिशियल स्किन क्रीम एक ऐसा प्रोडक्ट जो तकरीबन 1,20,000 रुपए में मिलता है और ये अपनी आला मयार की स्किन क्रीम के लिए मारूफ है। आयजा खान इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करती हैं, इसकी वो तारीफ भी कर चुकी हैं। इसके अलावा पराडा की हाई एंड फैशन वॉच भी एक लोकल प्रोडक्ट है जो तकरीबन 40 से 80,000 रुपए में मिलता है। गना अली उन चंद अदाकाराओं में शामिल है जिन्होंने इस मौजू पर खुलकर और बगैर किसी झिझक के बात की। उन्होंने खुद ये तस्लीम किया कि उन्होंने अपने करियर के इब्तदाई दिनों में नाक की सर्जरी करवाई, क्योंकि उन्हें महसूस होता था कि इंडस्ट्री में एतमाद के साथ आगे बढ़ने के लिए ये कदम जरूरी है। गना अली का ये एतराफ पाकिस्तानी शोबिज में एक मुस्बत मिसाल के तौर पर देखा गया, क्योंकि उन्होंने ये पैगाम दिया कि अगर कोई अपनी जाहिरी शक्ल में बेहतरी के लिए कॉस्मेटिक प्रोसीजर करवाता है तो उसे शर्मिंदगी या छुपाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, खास तौर पर जब ये फैसला खुद एतमादी और प्रोफेशनल तकाजों के तहत लिया गया हो। माहिरा खान की बात करें तो वो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी पहचानी जाती हैं। 2025 के आखिर में एक फोटोशूट के बाद उनके हवाले से अफवाहें गर्दिश करने लगी कि शायद उन्होंने आईब्रो लिफ्ट या फेस लिफ्ट कराई है, क्योंकि उनका चेहरा गैर मामूली तौर पर टाइट और स्नैच्ड दिखाई दे रहा था। इन अफवाहों पर माहिरा खान ने खुद वजाहत पेश की और बताया कि ये लुक दरअसल एक मेकअप और हेयर स्टाइल एक्सपेरिमेंट का नतीजा थी, जिसमें बालों को खास तरीके से पीछे खींचकर बांधा गया। उन्होंने वाजे किया कि ये सब आर्जी और कैमरा बेस्ड ट्रिक्स थी, न कि किसी किस्म की सर्जरी। माहिरा खान अपनी खूबसूरती और तंदुरुस्ती के लिए मारूफ हैं और अपनी स्किन केयर रूटीन में लोग प्रोडक्ट का इस्तेमाल करती हैं। महंगे और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के नाम ले रहे हूँ जो अपनी लुक्स और आला मयार के लिए मशहूर हैं। माहिरा खान उनका इस्तेमाल करती हैं। गुची की आर्टिफिशियल स्किन क्रीम एक ऐसा प्रोडक्ट जो तकरीबन 1,50,000 रुपए में मिलता है और ये अपनी आला मयार की स्किन क्रीम के लिए मारूफ है। माहिरा खान इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करती हैं। इसके अलावा शनेल की हाई एंड फेशियल वॉच भी एक लुक्स प्रोडक्ट है जो तकरीबन 50,000 से 1,00,000 रुपए में मिलता है। ये प्रोडक्ट अपनी आला मयार और डिजाइन के लिए मशहूर है और माहिरा खान इसका इस्तेमाल करती हैं। लुई विटॉन एक और प्रोडक्ट है जो तकरीबन 2 लाख से 5 लाख में मिलता है। ये हैंड बैग अपनी आला मयार के चमड़े और डिजाइन के लिए मारूफ है। माहिरा खान
नुस्खा भी इस्तेमाल करती हैं। नीलम मुनीर के हवाले से बात करें तो उनका शुमार उन अदाकाराओं में होता है जो अपनी स्किन केयर और ग्लो के लिए जानी जाती हैं। 2025 में रिपोर्ट सामने आई कि नीलम मुनीर जदीद स्किन ट्रीटमेंट खास तौर पर एक्सएम थेरेपी को तरजीह देती हैं। ये एक एडवांस और महंगा स्किन प्रोडक्ट है जिसमें इंजेक्शन के जरिए जल्द की क्वालिटी बेहतर की जाती है ताकि स्किन ज्यादा फ्रेश, स्मूथ और ग्लोइंग नजर आए। ये ट्रीटमेंट खास तौर पर उन सेलिब्रिटीज में मकबूल हो रहा है जो बड़ी सर्जरी के बगैर अपनी जिल्द को जवान और सेहतमंद रखना चाहती हैं। अलीजे शाह की बात करें तो उनके इब्तदाई करियर की तस्वीर और मौजूदा लुक्स में वाज़ेह फर्क है, जिसकी वजह से वो मुसलसल सोशल मीडिया पर तनकीद और कयास रायों का शिकार रहती हैं। फैंस और नाक़दीन की जानिब से अक्सर ये सवाल उठाया जाता है कि आया ये तब्दीली कुदरती है या फेशियल एनहेंसमेंट का नतीजा। अलीजे ने इस पर कई बार रद्द अमल दिया, कहा कि हर इंसान वक्त के साथ बदलता है। ज़हनी बलूगत, एतमाद, स्ट्रेस और लाइफ एक्सपीरियंसेस भी चेहरे के तासुरात पर असरअंदाज होते हैं और किसी की शक्ल को मुसलसल दूसरों से मुआजना करना गैर मुनसिफाना है। अलीजे शाह चूंकि अभी कम उम्र अदाकारा है तो उनके बारे में ज्यादा चहमगोइयां थी जो कि अब काफी तूल पकड़ चुकी हैं। अगर हम मजमूई तौर पर पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री का जायजा लें तो मारूफ माहिरीन जैसे डॉक्टर सामान जीशान और डॉक्टर अरीज खालिद के मुताबिक आजकल सबसे ज्यादा आम प्रोसीजर्स में राइनोप्लास्टी, फिलर्स, बोटॉक्स और जदीद स्किन ट्रीटमेंट शामिल हैं। हाई डेफिनेशन कैमरे, सोशल मीडिया और मुसलसल पब्लिक अपीयरेंस ने सेलिब्रिटीज पर यह दबाव बढ़ा दिया कि वो हर वक्त कैमरा रेडी नजर आए। इसलिए अब कॉस्मेटिक प्रोसीजर को खूबसूरती की बजाय प्रोफेशनल मेंटेनेंस के तौर पर देखा जाता है। कहा जा सकता है कि पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री में बदलती हुई खूबसूरती सिर्फ कॉस्मेटिक सर्जरी या फेशियल प्रोसीजर तक महदूद नहीं, बल्कि ये मुकम्मल पैकेज है जिसमें वक्त, तजुर्बा, एतमाद, प्रोफेशनल ग्रूमिंग, मेकअप, लाइटिंग और कैमरा टेक्नोलॉजी सब शामिल हैं। जिन अदाकाराओं ने किसी प्रोसीजर की तस्दीक की उन्होंने ईमानदारी के साथ अपनी बात रखी और जिन्होंने अफवाहों की तरदीद की उनका मौकिफ भी अपनी जगह काबिल एहतराम है। हकीकत ये कि हर फनकारा पर मुसलसल नजर रखी जाती है और जरा सी तब्दीली भी अवामी बहस बन जाती है जो अक्सर गैर जरूरी दबाव का बायस बनती है। हमें बतौर नाजरीन ये समझने की जरूरत है कि सेलिब्रिटीज इंसान हैं, उन पर भी वक्त के असरात होते हैं। उनका भी ये हक है कि वो जाहिरी शक्ल के बारे में जो फैसला करना चाहें करें, चाहे वो कुदरती तरीकों से हो या जदीद ट्रीटमेंट के जरिए। खूबसूरती कोई एक मयार नहीं बल्कि हर इंसान के एतमाद, शख्सियत और खुद को कबूल करने से जुड़ी है। उम्मीद है ये वीडियो आपको मालूमात फराहम करने के साथ साथ मुतवाजन सोच भी देगी। अगर आपको अंदाज पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर